नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। आज की खबर बताऊंगा, पर कुछ महीने पहले चलते हैं। प्रशांत किशोर हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें उनकी पार्टी का प्रत्याशी जो जन स्वराज का सिंबल लेकर गया, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बगल में नजर आता है। इस कैंडिडेट का नाम था मुटुर शाह। प्रशांत किशोर वहां मौजूद पत्रकारों से कह रहे थे कि ये मुटुर शाह हैं, हमसे सिंबल लेकर गए, पर्चा नहीं भर पाए। उनके बगल में यानी मुटुर शाह के बगल में तस्वीर में बिहार के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह नजर आते हैं। कहा गया कि इन लोगों के बगलगीर मुटुर को इसलिए किया गया ताकि वो पर्चा ना भर पाए। ये तो अतीत की बात हो गई विधानसभा चुनाव की। अब आज की तारीख में आते हैं, क्योंकि बिहार की पटना की जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का अभेद्य दुर्ग माना जाता है, जहां से 1995 से बीजेपी लगातार और बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है, जहां से पिछली बार विधायकी जीतने वाले व्यक्ति का नाम नितिन नबीन है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बने, विधायकी छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, राज्यसभा से दिल्ली आए। अब जब वहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, अब जब वहां पर जन स्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के बिना पर यह बताया कि मुझे वहां से चुनाव लड़ने का निर्देश मिला है। प्रशांत किशोर की बहुत आलोचना भी हुई थी कि सेनापति दलपति खुद ही मैदान से गायब है सीधी लड़ाई में। तब उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जिन अभिषेक सिन्हा को टिकट दिया था, 24 घंटे में ही उनका पर्चा वापस हो गया। आज 10 जुलाई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अभिषेक सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा, पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, निष्ठापूर्वक पार्टी की सेवा करता रहूंगा। आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। पर ये पारिवारिक कारण क्या है, इसको लेकर राजनीतिक संवाददाताओं को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। बीजेपी के ही सूत्रों ने और उसके बाद जनसुराज और विपक्षियों ने भी बता दिया कि पारिवारिक कारण यह है कि अभिषेक सिन्हा के माता पिता चारा घोटाले के एक मुकदमे में अदालत से सजा पा चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने दशकों तक लालू प्रसाद यादव के परिवार, पार्टी और राजनीति की इसी बुनियाद पर मुखालफत की कि इनके तत्वावधान में चारा चोरी हुई। चारा चोरी में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र, बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सजा भी हुई। वो किस बिना पर उसी परिवार से, उसी लेगेसी से आने वाले व्यक्ति को टिकट दे सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कहकर चल दिए बीजेपी के पूर्व कैंडिडेट की पारिवारिक कारण है, पर उनका खुलासा सबने अलग अलग ढंग से किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता संतोष सिंह। बीजेपी का जो स्क्रीनिंग सिस्टम है, आप नेशनल प्रेसिडेंट के आप कैंडिडेट माने जाते हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने किस प्रकार के अपने कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ठीक से स्क्रीनिंग उनके बैकग्राउंड की नहीं की थी, या बहुत सारी बातें कैंडिडेट ने छुपाई थी, या बीजेपी ने अच्छी तरह से उस चीज को पता नहीं लगाया किसी कैंडिडेट के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में, और उसके बस जस्ट बिकॉज कि उनके कॉन्फिडेंट थे उनके नेशनल प्रेसिडेंट के, आपने उनको घोषित कर दिया। तो कहीं न कहीं बीजेपी को रेट्रोस्पेक्ट में लगा है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में गलती हुई थी। बॉर्डर स्कैम में लालू प्रसाद जी के साथ नाम आना, ये बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा बन जाता। जो किशोर कुमार मुन्ना कहते हैं कि जो बीजेपी चाल चलित चेहरा की बात करती है, तो असली सच्चाई ये है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी डॉक में महसूस कर रही थी, और ये उनको भनक लग गई थी कि टीम प्रशांत की तरफ से कि ये एक अगले 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके इस चीज़ को, उस एम्बैरेसमेंट को प्रीएम्प्ट करने के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये चीज़ किया है, और जो बातें बताई जा रही है वो एक ऑफिशियल रीजन है। अब दूसरे नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नाम आया नीरज सिन्हा का। नीरज सिन्हा पार्टी के फिलहाल मंडल अध्यक्ष हैं। 1994 में जन्मे हैं। जाति समीकरणों का यहां भी ख्याल रखा गया है। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, अभिषेक सिन्हा कायस्थ समाज से पिछले कैंडिडेट, और नए कैंडिडेट नीरज सिन्हा भी। जब इनके बारे में प्रेस रिलीज निकली तो लोगों ने एक बिंदु पर ध्यान दिलाया। कहा गया कि ये पिछले लंबे वक्त से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 1994 में पैदा हुए हैं और 2006 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ये बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए थे, ऐसा पार्टी का दावा है। अगली दफा जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन को कवर करने जाएं तो जरा देखिएगा कि उनकी बानर सेना कितनी सक्रिय है।
बात एक बार फिर से अभिषेक सिन्हा पर लेकर आते हैं। उनके पिता का नाम है रविंद्र प्रसाद। 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत जिन 75 लोगों को दोषी माना था सीबीआई कोर्ट में, उसमें रविंद्र प्रसाद का भी नाम है। 3 साल की सजा सुनाई गई थी। चारा घोटाला के दौरान वो मगध केमिकल कॉर्पोरेशन के मैनेजर थे। 139 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की थी। 575 लोगों की गवाही हुई थी और 2022 में 75 लोगों को दोषी माना गया था। कोर्ट की वेबसाइट्स पे, तमाम वेबसाइट्स पे ये पूरा फैसला जो है वो अपलोड है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। हमने बीजेपी को बताया, बीजेपी की सफाई बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पारिवारिक कारण, लेकिन विपक्षी इतने आसानी से मौके को नहीं जाने देंगे। जनसुराज पार्टी समेत तमाम लोगों ने अपने अपने ढंग से हमला बोला, चाल चलन चरित्र पर बात की और कही एक बात कि कर्मा चीज ही ऐसी है। कल ये दूसरी पार्टियों कैंडिडेट्स के पर्चे वापस कराते थे, आज इन्हें अपना पर्चा वापस करवाना पड़ा। जाते जाते ये जान लीजिए कि बांकीपुर का हाल क्या है। 1995 से 2005 तक यहाँ पर नवल किशोर सिन्हा विधायक रहे, मंत्री रहे। 2006 में उनका देहांत हो गया, तब उनके बेटे और युवा नितिन नवीन विधायक बने। 76,000 वोट से जीते थे। कुल जमा वोटों का कुल 82% उन्हें मिला था। 2000 पहले सीट को पटना पश्चिम कहते थे। 2008 के परसीमन के बाद सीट को बांकीपुर कहा जाने लगा और तब से नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं। एक चीज और, इस सीट पर पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए वोटिंग बहुत कम होती है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वाले यू टर्न पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।